सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों का ज्ञान जो सबसे महान है, कल्याणी वेदवाणी हमारे जीवन का परिष्कार करने वाली है और सभी प्रकार के जो हमारे दिव्य गुण हैं उनको बढ़ाने वाली है, वृद्धि करने वाली है। सदा सर्वदा हम अपने अविद्या को नष्ट करते हुए विद्या से युक्त होकर के, अधर्म को, पाप वृत्ति को नष्ट करते हुए धर्मयुक्त पुण्ययुक्त कर्मों को करते हुए अपने और संसार के लिए सदा सर्वदा सर्वत्र कल्याण का ही जीवन जिएं, भद्र जीवन जिएं। और वास्तव में उसी का जीवन भद्र हो सकता है, उसी के जीवन में सच्चाई अच्छाई का आधान हो सकता है जो ज्ञान से युक्त होकर के व्यवहार करता है। इसलिए बहुत ही सुंदर बातें हमको वेद में मिलती हैं और प्रभु कृपा से हमारे अंदर जो सामर्थ्य है, जो ब्रह्मवर्चस्व है, उसकी स्थापना होती है और ब्रह्मवर्चस्व हमें मस्तिष्क से और शरीर से प्रकाशित कर देता है, प्रबल शक्ति संपन्न बना देता है। ज्ञान के द्वारा भद्र जीवन, इसकी कामना हम करें, इसकी प्रार्थना करें। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 23वें सूक्त के 19वें मंत्र का हम आज स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। प्रथम मैं इसको लिखता हूँ, फिर आगे इसकी चर्चा आपके समक्ष करता हूँ। ओम ब्रह्मणस्पते ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता तुमस्यन्ता सूक्तस्य बोधि। सूक्तस्य बोधि तनयं च जिन्वा।
तन्यम च जिन्वा विश्वम तद्भद्रम यदवन्ति देवा विश्वम तद्भद्रम तद्भद्रम यदवन्ति देवा देवा वृहद्वदेम बृहद्वदेम विथथे विदथे सुवीराः दूसरे मंडल के 23वें सूक्त का 19वां मंत्र है यह। ओम ब्रह्मणस्पते त्वमस्ते यन्ता सूक्तस्ते बोधि तनयं च जिन्वा विश्वं यद्भद्रं यदवन्ति देवा बृहद्वदेम विदथे सुवीराः। ओम ब्रह्मणस्पते, बहुत सुंदर मंत्र है। ओम ब्रह्मणस्पते त्वमस्ते यन्ता सूक्तस्य बोधि तनयं च जिन्वा विश्वं तद्भद्रं यदवन्ति देवा बृहद्वदेम विदथे सुवीराः। भावार्थ समझने का प्रयास करते इस वेद मंत्र का। कहा है कि हे ब्रह्मणस्पते, हे ज्ञान के स्वामी प्रभो, त्वम आप ही अस्य सूक्तस्ते, इस सूक्त के अर्थात उत्तम जो ज्ञानमयी वाणी है, जो ज्ञान की शक्ति है, वाक शक्ति है, यंता प्राप्त कराने वाले हैं, आप इसको प्राप्त कराने वाले हैं। बोधि, आप हमारा भी ध्यान करिए, हमारा भी किंचित स्मरण रखिए, हमारा भी उद्धार करिए, हमारा भी हर प्रकार से कल्याण करिए। और तनयम जिन्वा, आपके संतान रूप हमको प्रेरित करिए। आपने तो ही हमें उत्तम ज्ञान देना है, अर्थात आपने ही
हमें जान दे कर के हर प्रकार से समर्थ किया है और आपके ही जान विज्ञान से, आपके ही द्वारा दिए गए सामर्थ्य से हम इस संसार के सारे क्रियाकलापों को, सारे कर्मों को, सारे अनुष्ठानों की पूर्ति करते हैं। उस प्रभु के द्वारा ही हर प्रकार का सामर्थ्य जो हमारे अंदर है, देखने का, सुनने का, समझने का, विचार करने का, व्यवहार करने का, परस्पर एक दूसरे का सहयोग करने का, शारीरिक बल, मानसिक बल, आध्यात्मिक बल या आत्मिक बल, धन बल, जन बल, इस जो भी बल का स्वामी है वह तो केवल एक ही है जो सबसे बड़ा शक्तिमान है, सबसे बड़ा महान है। वह सबसे और इस सारे जगत में सबसे महान तो है ही है, लेकिन यह हमको अतिशय कल्याण प्रदान करने वाला विधाता, हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाला यह विधाता सदा हमारा ध्यान रखता है या हमारा ध्यान रखे। हम आपसे ज्ञान प्राप्त करने वाले देववृत्ति के पुरुष यद अवंती, जिस बात का अपने में रक्षण करते हैं, विश्वम तद भद्रम, वह सब भद्र ही है। उनका जीवन उत्तम बातों से ही परिपूर्ण होता है, अतः हम भी सुवीराह, उत्तम वीर बन करके विदथे ज्ञान यज्ञों में वृहद वदेमा, खूब ही आपके स्तोत्रों का उच्चारण करें, आपका स्तवन करें, आपका गुणगान करें, आपका ध्यान करें और ऐसा स्तवन करते हुए हम वास्तव में देव बन जाएं। हमारे अंदर की जो दैवी प्रवृत्ति है, जो दैवी संपन्नता है, दैवी गुण है, उससे हम युक्त हो जाएं। कभी भी कृपण बन करके संकीर्ण हृदय वाले न बने, कभी भी तुच्छ स्वार्थ के साधने के कार्य में ना लगें। हम प्रयोजन जो इस जीवन का उसको साधने वाले बने, इस संसार के प्रलोभन में ना फंसें। प्रयोजन यदि हमने अपना जान लिया, प्रयोजन की सिद्धि के लिए यदि हमने कार्य किया, तो कभी भी हमारा पतन नहीं होगा। लेकिन संसार के भोगों का यदि प्रलोभन हमको हुआ, तो इस भोग के प्रलोभन में हमारा जीवन कभी भी अच्छा नहीं बन पाएगा। इसलिए हे परमपिता परमेश्वर, हमारे अंदर ज्ञान यज्ञ का जो अनुष्ठान है वो सतत चलता रहे, क्योंकि ज्ञान वास्तव में उसी का महान माना जाता है जिसके कर्मों में गति हो। जैसा ज्ञान होगा, जैसा व्यक्ति का विवेक होगा, वैसा ही वो कर्म करे। ज्ञानेंद्रियां इसीलिए मिली हैं कर्मेंद्रियों को प्रवृत्त करने के लिए, और वो भी उस अनुष्ठान में बहुत ही पवित्रता का ध्यान रखते हुए, अथवा ये कहें कि शास्त्रोक्त, ऋषि प्रोक्त, वेदोक्त कर्मों को ही करने में हम अपना सामर्थ्य लगाएं, उसी में हमारी रुचि बनी रहे। एक पल का भी हताशा और निराशा का जो भाव है वो हमारे मुखमंडल पर नहीं आना चाहिए। कितनी भी मुश्किल हो, परंतु धर्मानुष्ठान में, दिव्य कर्मानुष्ठान में, उत्तमोत्तम कर्मों को करने में कभी भी हमको हताशा, निराशा नहीं लानी चाहिए। कभी भी इसके प्रति हमको अजागरूक नहीं रहना चाहिए। इसका हम सदा ध्यान रखने वाले बने, इस बात का हमारे अंदर ज्ञान हो। तो यही बात इसमें कही है कि हे प्रभु, हम देव बन करके हम आपका स्तमन करें, देव बनकर के अपने में शुभ का धारण करें, इस प्रकार से अपने जीवन को भद्र बनाने वाले हों। हम जो प्रार्थना बोलते हैं, और महर्षि देवदयानंद जी ने इस मंत्र को बहुत ही प्रिय अपना बनाया था, और ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में भी सबसे पहला यह मंत्र है, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। तो ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम का यही अभिप्राय है कि हे परमपिता परमेश्वर, सकल जगत के उत्पत्ति करता, आप इस सृष्टि को रचने वाले हैं, और आप से यह प्रार्थना हम कर रहे हैं कि आप हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर कर दीजिए,
हमारे अंदर जो भी न्यूनता है, जो भी अशुचिता है, जो भी हमारे अंदर मालिन्य भाव है, जो मलिनता हमारे अंदर लाता है, उसको नैर्मल्य के भाव में परिवर्तित कर दीजिए। यद भद्रम तन्नासु, जो गुणकर्म स्वभाव उत्तम पदार्थ हैं वो हम सबको हम प्राप्त करें। हमारे जीवन की उन्नति के लिए, उत्कर्ष के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हमारा यह जीवन बड़ा ही उत्तम हो और उसको समर्पित करके जीवन का हमारा कल्याण होगा। इसलिए यहाँ पर कहा है वेद मंत्र में कि प्रभु ही जान देते हैं, जान देकर के ही वे हमारे जीवन को भद्र बनाते हैं। ये जो मंत्र है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये जो भावना है, ये जो कामना है, यह हमारी वैदिक कामना, ये हमारे जीवन को सुंदरता से भरने वाला है। तो यह जो अंतिम मंत्र है, विशेषकर इस सूक्त का, ये एक एक पल पल हमारे पिता का सदा सर्वदा वृद्धि करने वाला हो। ऐसा जब हम वास्तव में बन पाएँ तो जीवन हमारा सार्थक हो जाता है और प्रभु की भक्ति के साथ अपने जीवन की शक्ति को बढ़ाएं और एक अनकंडीशनल सरेंडर जो है उसके पीछे हम अपने जीवन को चलाएं। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद जान देते ही रहना। ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो, ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। हो तुम ही जग के पालक, तुम ही हो विधाता। इस संसार का जो विधाता है, संसार का जो खिवैया है, ऐसा जो जीवन और इस जगत का बनाने वाला है, उससे हम कभी भी अपने आप को बचाएं नहीं। अर्थात उसके प्रति समर्पण की भावना हो, उसके प्रति कृतज्ञता की भावना हो और वही जान दे करके हमारे जीवन को कल्याण से भरने वाला है। ओ दरस दो बड़ा होगा ऐसा तुम्हारा, भटकता ही रहता है ये मनवा हमारा। इसे वश में करने की युक्ति बता दो, इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया, लगा दो किनारे मेरे खिवैया। कहीं डूब जाए ना, कहीं डूब जाए ना इसे तुम बचा लो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तो परमात्मा हमारी नैया का सबसे बड़ा खिवैया है और हम जब इसके ऊपर अपने जीवन को छोड़ देते हैं तो हमारा कभी भी अकल्याण नहीं होता है।
इस प्रकार से यह हमारे अंदर का जो ज्ञान है वो सदा बढ़े। और इसके साथ यह द्वितीय मंडल का 23वां सूक्त समाप्त हो जाता है। 24वां सूक्त आरंभ होता है, जिसमें सुमति के द्वारा प्रभृति यह प्रार्थना की है, अर्थात भरण होता है। सुमति जहाँ होती है, वेद मंत्र बहुत ही सुंदर है। कहा है कि ओम सेमाम विद्धि प्रभृतिम या ईशिषे या विधेम नवया महागिरा यथानो मिड्वंस्तवते सखा तव बृहस्पते शीर्षधः सोतनो मतिम। इस 24वें सूक्त के पहले मंत्र में कहा है कि वे आप, यह जो ईश से, सारे ब्रह्मांड के ईश हैं, जो सारे संसार के जगदीश हैं, इस इमाम, इस प्रभृति हमारे प्रकृष्ट भरण पोषण को अविद्धि जानिए। आप हमारे भरण पर ध्यान करिए। आप ही हमारे माता पिता हैं। हम पुत्रों का पोषण करके, या आप पोषण आपके द्वारा ही होता है, सदा होता रहा है, होता रहेगा। तो आप हमारे ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। हम आया इस नवया नु स्तुतौ, स्तुति युक्त महा अर्थात महनी गिरा वाणी के द्वारा विधेम आपका पूजन करते हैं। हम आपके ही गुणों का धारण करते हैं। यह आपके गुणों का स्मरण ही वस्तुतः हमारे सामने जो लक्ष्य दृष्टि को उत्पन्न करके हमें मार्ग भ्रष्ट होने से बचाता है। जो लोग ऐसा ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा ज्ञान जिनके अंदर नहीं होता है, वो भूल भटक जाते हैं। ज्ञान जिनको है वैसी उनकी मीठी वाणी भी निकलती है और उनके आचरण में भी पूर्ण शुद्धता होती है। संसार का आकर्षण उनको आकर्षित नहीं कर पाता है। इसलिए कहा है कि यथा नह मिड्वान, आप जैसे हमारे लिए सब सुखों का वर्षण करने वाले हैं। अतः तब सखा, यह आपका मित्र स्तवते, आपका स्तवन करता है। बृहस्पते, हे जान के स्वामिन प्रभो, सह वे आप अर्थात निश्चय से न मतिम शीर्षध, हमारी बुद्धि को सिद्ध करिए, हमें बुद्धि दे करके हमारा पालन करिए। यह प्रवृत्ति इस मति पर ही तो निर्भर है। कहने का आशय क्या है इस वेद मंत्र का, कि हम प्रभु का स्तवन करने वाले बने, प्रभु की स्तुति प्रार्थना उपासना करने वाले बने। और ऐसा हमारा किया हुआ जो पुरुषार्थ है, उससे हमारा कभी भी अपकर्ष नहीं होगा, सदा सर्वदा सर्वत्र उत्कर्ष ही होगा। कभी पतन नहीं होगा, सदा सर्वदा उत्थान ही होता रहेगा। और यदि किंचित मात्र भी इसमें कष्ट मिलता है, यदि इस राह में, इस अध्यात्म मार्ग में यदि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ज्ञान नहीं हमारे अंदर हुआ और सुमति हमको नहीं मिली, कुमति हो जाती है, तो फिर कभी भी हमारे संबंध भी ठीक नहीं चलते हैं। कभी भी हमारा जो भाव होना चाहिए वह भाव परस्पर हो नहीं पाता है। इसलिए इसको बहुत ही दिव्यता के साथ सुमति की कामना करें और सुमति के द्वारा वे हमारी प्रवृत्ति अर्थात भरण के कारण बनते हैं, भरण पोषण होता है। इस वेद विज्ञान से, वेद के ज्ञान से हम अपने कर्तव्य की सारता को समझें, कर्तव्य की सार्थकता को समझें, जिससे हमारे जो संसार के प्रलोभन है, जो हमको बार बार अपने कर्तव्य से गिरा देते हैं, अपने दिव्यता से गिरा देते हैं, हम उस दिव्यता को सदा सर्वदा पालन करने वाले बने, क्योंकि यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। सुंदर, सफल और सेवा सत्कार से युक्त,
समाज का निर्माण, और उसके पहले व्यक्ति का निर्माण होना चाहिए। तो ऐसा निर्माण यदि हम कर पाएँ अपना, तो निसंदेह संसार का या परिवार का या स्वयं के जीवन का उद्धार हो जाता है। यह व्यक्ति का जीवन दिव्यता से परिपूर्ण होता है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगले मंत्र के साथ फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति।